नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए, आज एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो आपके लिए लेके आया हूं मैं। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो DSSB का फॉर्म नहीं भर पाए हैं। अगर नहीं भर पाए हैं तो बिल्कुल मस्ट वॉच वीडियो, इसको ज़रूर देखो। आपको पता चलेगा कि अभी भी देर नहीं हुई है, आप DSSB का फॉर्म भर सकते हैं। कैसे भर सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। DSSB ने इसके रिगार्डिंग दो बहुत महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन निकाले हैं, इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे और समझेंगे कि भाई किस तरह से हमें DSSB को फॉर्म को भरना है। क्योंकि आज 24 तारीख है, 24 जून और आज लास्ट डेट है और सर्वर चल नहीं रहा है, तो फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हैरान हैं, आपको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि आपका फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, तो आप खुश हो जाइए। मैं बताऊँगा कि अभी देर नहीं हुई है। तो इसी के रिगार्डिंग दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप गौतम सीटेट क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इससे होगा क्या, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, तो आपको हर क्लास का, हर वीडियो का जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होता है उसका नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे आपको। और कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है टीचिंग से रिलेटेड, वो आपकी कभी भी नहीं छूटेगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। देखिए मित्रों, आज से 1 महीने पहले DSSB ने एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें TGT, इतने सारी TGT की पोस्ट थी। और थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको, TGT की पोस्ट के अलावा और किस चीज़ की पोस्ट थी। देखिए, इसमें आपकी असिस्टेंट टीचर की थी, असिस्टेंट नर्सरी की थी, LDC, काउंसलर, हेड क्लर्क, पटवारी और टीचर की तो थी। ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था, इनका एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लिया आप यहाँ से, कौन कौन सा था। 3321 से लेके कहाँ तक था, ये 3321 से लेकर 4821 तक, ये इतनी सारी पोस्ट जो है DSSB ने निकाली थी, जिनके लिए जो लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, वो आपकी जो तारीख थी 24/6 थी, यानी कि आज। और DSSB के अगर हम साइट की बात करें, सर्वर की बात करें, तो लगभग पिछले 7 दिनों से ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। और आज तो बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए होंगे, तो आप दुखी मत होइए। अब क्या करना है, इसको समझने से पहले जो दो नोटिफिकेशन है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक छोटी सी मैं आपको बात बताता हूँ कि देखिए, दिल्ली में टीचर जो हैं, जो फीमेल हैं, फीमेल को TGT बनने के लिए जो एज लिमिट है वो 32 ईयर्स है। जबकि अगर और स्टेट की बात करें तो 40 साल है। अब 40 साल होने की वजह से और यहाँ 32 साल, यानी कि 8 साल का फ़र्क है। तो इसके रिगार्डिंग कैट में एक केस डाला गया था। तो कैट में जो केस डाला गया, उसका जो डिसीजन आया वो 21 तारीख को आया। अब 21 तारीख को क्या डिसीजन आया, ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये फॉर्म भरने का जो सिस्टम है यहीं से शुरू हुआ। तो आप फॉर्म कैसे भर पाएंगे, यहीं से आपको पता चलेगा। देखिए, एक हमारे वकील साहब हैं, एडवोकेट अशोक अग्रवाल। बहुत, आप ये समझ लीजिए कि बहुत ही आप महान वकील समझिए इनको, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी नौकरी इनकी वजह से ही लगी है। ये टीचिंग से रिलेटेड कोई भी इशू होता है उसके लिए ये फाइट करते हैं, केस लड़ते हैं कोर्ट में जाके। तो कैट में भी इन्होंने इस केस को लड़ा और उसको जीता भी। इसके बाद उन्होंने एक पोस्ट डाली थी, ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कैट प्रिंसिपल बेंच टू ऑर्डर्स फॉर ग्रांट ऑफ एज रिलैक्सेशन टू फीमेल कैंडिडेट्स अप टू द एज ऑफ 40 ईयर्स, यानी कि 40 साल तक। अब पहले थी 32 साल। इन DOE TGT पोस्ट एडवर्टाइज बाय DSSB, यानी कि DSSB ने DOE में जो TGT की पोस्ट निकाली थी, इन पोस्ट पर अब जो महिलाओं की उम्र है अधिकतम सामान्य वर्ग की, वो 32 साल है। 32 साल थी, अब ये बढ़कर 40 साल हो गई है। यानी कि जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनकी तो समझ लो और बढ़ गई। अगर SC की तो उसकी 45, OBC की तो 43। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा केस था, इससे कैंडिडेट्स को बहुत फ़ायदा होगा। वैसे आप लोग सोच रहे हो सर हमें ये क्यों बता रहे हो, अरे यही तो मेन चीज़ है, इसको, इसी नोटिफिकेशन को आपको समझना है। तो अब क्या होगा कि DSSB में जो 32 साल तक की महिला टीचर थी वो ही भर सकती थी पहले पोस्ट को, लेकिन अब वो 40 साल उम्र कर दी गई है। अब ये ऑर्डर कब आया, ये आया 21 तारीख को, और लास्ट डेट है 24। और जो सर्वर है वो 21 तारीख से पहले से ही नहीं चल रहा है, 21 जून से पहले से नहीं चल रहा है। तो अब क्या होगा, अब होना ये था कि DSSB इस चीज़ को नोटिफाई करे कि भाई जो एज है वो अब 32 साल से 40 साल हो गई।
अब सर्वर ही नहीं चल रहा तो डीएसएसपी कैसे अपडेट करे अपने एडवर्टाइजमेंट को। तो अब जब एडवर्टाइजमेंट अपडेट नहीं हो रहा है तो जो लोग 32 साल से जो महिलाएं ऊपर हैं वो अगर फॉर्म को भर रही हैं तो उनका फॉर्म फिल ही नहीं हो रहा है, तो फिर इस ऑर्डर का तो कुछ मतलब नहीं है। अच्छा, ये न्यूज़पेपर में भी आया था, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। न्यूज़पेपर में भी ये बात देखो लिख के आई थी कि शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 8 साल की छूट मिलेगी, यानी 40 साल की उम्र तक। बाकी आप इसको पढ़ भी सकते हैं, इसको जूम करके आप पढ़ लेना अगर आप पढ़ना चाहते हैं। जूम करके बहुत अच्छे से आप इसको देख सकते हैं। सारी चीज़ें जो कोर्ट में हुई वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो भाई डीएसएसबी ने क्या किया, 1 हफ्ते के अंदर इसके लिए विज्ञापन जारी करे। डीएसएसबी को ये बात बोली गई थी। अब 1 हफ्ते का नोटिफिकेशन तो तभी जारी करेगा ना जब टाइम होगा। अब टाइम का मतलब यानी कि 21 तारीख को आपका रिजल्ट आया, 21 तारीख को, 21 से 1 हफ्ता यानी कि 28 तारीख, और लास्ट डेट क्या है 26 तारीख। तो अब डीएसएसबी क्या करेगा, अब डीएसएसबी ये करेगा कि इसको बढ़ाएगा। तो क्या ये सच में बढ़ाएगा, तो चलो इसको भी देख लो। किस चीज़ को बढ़ाएगा, यानी कि फॉर्म भरने की डेट को बढ़ाएगा। बढ़ाएगा नहीं है भाई साहब, बढ़ा दिया। ये देखिए नोटिफिकेशन 23 तारीख यानी कल ये नोटिफिकेशन आया था जिसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि जो पोस्ट कोड थी 33-21 से लेके 48-21 तक, जो मैंने अभी आपको पोस्ट बताई थी, इसकी जो डेट थी 24/6 थी लास्ट डेट भरने की। अब क्योंकि कैट का एक ऑर्डर आया है, जो कि मैंने आपको ऑर्डर बता दिया कि कैट का क्या ऑर्डर था, उसकी वजह से अब ये जो तारीख है ये 24 से लेकर 7 जुलाई तक कर दी गई है। तो अब आप हो जाइए खुश, हैप्पी। अब आराम से आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। और भाई एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो पीआरटी की पोस्ट भर रहे हैं, जो काउंसलर की पोस्ट भर रहे हैं, जो एलडीसी की पोस्ट भर रहे हैं, जो क्लर्क की पोस्ट भर रहे हैं, इन सब से मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप उन महिलाओं को थैंक यू बोलो जिनकी वजह से आपको ये बढ़ी हुई तारीख मिल रही है। क्योंकि केस तो सिर्फ टीजीटी फीमेल के लिए था, ये एलडीसी, क्लर्क, पीआरटी, काउंसलर, इनको तो ज़बरदस्ती डेट एक्सटेंडेड मिल गई है। तो अब आप 7 जुलाई में 4 तारीख तक इन फॉर्म को फिल कर सकते हैं जो कि ये पोस्ट कोड थी। तो इसलिए अब आप चिंता ना करें, परेशान बिल्कुल भी ना हो, आराम से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 3 तारीख को भरने जाओ, अभी भर दो, कल ही भर दो, आज ही भर दो, भर भरा के से ख़त्म करो। क्योंकि इसकी साइट जो डीएसएसबी की है कब बंद हो जाए कुछ पता नहीं है, कब चलनी बंद हो जाए, सर्वर कब डाउन हो जाए कुछ नहीं पता। तो ये दोस्तों एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था आप लोगों के लिए। और बात करें अगर हम सीटेट की, तो सीटेट का जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और बाकी डीएसएसबी के लिए भी कुछ ना कुछ क्लासेस अब कंटिन्यू आती रहेंगी। काफ़ी टाइम से क्लास नहीं दे पा रहा था, थोड़ी बिजीनेस थी, लेकिन अब क्लासेस आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो मित्रों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बाकी आपकी कोई भी दिक्कत है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं टीचिंग से रिलेटेड। तो मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।